नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब ये मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ। यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु व्याकुल होकर बोला, मुझसे बड़ी गलती हो गई। खुद को जज करते रहेंगे, तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील या बुरे विचार महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशन भी महसूस हो रही है। और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छुपा है। हर विचार को देखना कठिन है, क्योंकि विचारों का वेग तेज होता है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशन को देखना आसान है, क्योंकि ये देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो ये गायब हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वह प्रकट होती है, और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं, तो मन के साथ साथ अंतर्मन भी अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र ये देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है, और ये मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टाभाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है, वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं, और एक दिन ये जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार, चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम याद रखो, विचार तुमसे है, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे, और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मैंने, आप खुद को जज करते रहेंगे, तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील या बुरे विचार महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशन भी महसूस हो रही है। और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छुपा है। हर विचार को देखना कठिन है, क्योंकि विचारों का वेग तेज होता है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशन को देखना आसान है, क्योंकि ये देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो ये गायब हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वह प्रकट होती है, और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं, तो मन के साथ साथ अंतर्मन भी अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र ये देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है, और ये मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टाभाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है, वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं, और एक दिन ये जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार, चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम याद रखो, विचार तुमसे है, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो।
अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे-बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो, जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। आप खुद को जज करते रहेंगे, तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील या बुरे विचार महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशन भी महसूस हो रही है। और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छुपा है। हर विचार को देखना कठिन है, क्योंकि विचारों का वेग तेज होता है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशन को देखना आसान है, क्योंकि ये देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो ये गायब हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वह प्रकट होती है, और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं, तो मन के साथ साथ अंतर्मन भी अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र ये देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है, और ये मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टाभाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है, वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं, और एक दिन ये जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार, चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम याद रखो, विचार तुमसे है, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे-बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो, जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था।